ठीक है रमा जी, अटेंडेंस देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम? हाँ, हम यहाँ पर थे। भाव संधि में फंसे हुए ग्रह भी निष्फल हो जाते हैं। भाव संधि से तात्पर्य, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि वृश्चिक राशि पर मंगल बैठा है। अब वैसे तो यूं कहते हैं कि वृश्चिक की पीठ पर बैठा हुआ मंगल क्या करता है, खून की होली खेलता है। अब जिस भाव में वहां बैठा है वो उससे संबंधित खून संबंधित परेशानी देगा। मानो वो किसी पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि सप्तम भाव में आ गई, वहां मंगल बैठ गया, अब वृश्चिक की पीठ पर बैठा है, यानी वो पत्नी का गर्भाशय स्थान है। पति का, जिस पुरुष की कुंडली है उसके लिए वो काम वासना का स्थान है, पत्नी का स्थान है, पत्नी का गर्भाशय है। ठीक है। अब क्या है कि उसे कुछ ऐसी उसकी पत्नी को पीड़ा लगी रहेगी जिससे उसका रक्तपात होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज महिलाओं को अबॉर्शन की समस्या है, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इस तरह की स्थिति, क्योंकि वो पत्नी का गर्भ स्थान है, संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से हमने बताया, लेकिन अपनी राशि का है इसलिए इतनी हानि नहीं करेगा। संकट आएंगे, बच जाएगी पत्नी। ठीक है, लेकिन अगर उस पर कोई कुदृष्टि आ गई तो कष्ट होगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाव संधि में स्थित ग्रह निष्फल होते हैं। अब पता चला वहां पे सूर्य चंद्र भी बैठ गए, सूर्य चंद्र का तो वैसे भी साथ में बैठना अच्छा नहीं है। फिर सूर्य का वहां बैठना ये दिखा रहा है व्यक्ति का सूर्यास्त का जन्म है। सूर्यास्त पे तो ये कहते हैं कि स्नान भी नहीं करना चाहिए, मानो उस समय सूर्यास्त का जो टाइम पीरियड है उस समय कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है बीमार पड़ जाएगा। उस समय कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, चाय पी रहा है, तो वो बीमार पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है और सूर्यास्त के समय सिर्फ संध्या काल के समय भजन पूजन करना चाहिए। उस दौरान ना खाना है, ना पीना है, ना स्नान करना, मतलब कुछ इस तरह की क्रियाएं नहीं करी, वो शरीर पर इफेक्ट करेंगी। वो सिर्फ संध्या काल पूजन के लिए है, और उस समय हम दीपक जलाकर संध्या आरती करें और नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकालें। ठीक है। लेकिन भाव संधि से मतलब है सूर्य चंद्र भी बैठ गए जी, और भी, और कोई शनि बैठ गया या और कोई क्रूर ग्रह साथ में बैठ गया। अब वो बेचारा अकेला मंगल पहले ही वो वृश्चिक की राशि पर बैठा है, और वो उसका जो है क्योंकि देखो ऋषियों के सूत्र गलत तो है नहीं, ज्ञानियों ने बताए। अब वो एक अकेला ग्रह शुभ ग्रह भी हो और वो अन्य ग्रहों के साथ फंस जाए तो वो निष्फल हो जाता है, अपना शुभ फल नहीं दे पाता। उसके वहां बैठने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो भाव संधि में फंस गया, या अगल बगल में भी बुरे ग्रह बैठे हैं, या कहीं से दृष्टियां भी ठीक से नहीं आ रही हैं। तो उस अगर कोई एक शुभ ग्रह बैठा भी है तो वो अपनी दृष्टि संबंध से तो लाभ देगा, लेकिन उस भाव में वो उतना उत्तम फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो भाव संधि में फंस गया। एक आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति